कल हमने पढ़ा था एडवांस कंटेंट राइटिंग टेक्निक्स, ठीक है। अब आज हम उसका ही आगे मॉड्यूल फर्दर मॉड्यूल पढ़ेंगे, कॉपी राइटिंग फॉर कन्वर्जन। इसका मतलब है कि जो भी हम अपनी एड्स लगाते हैं या फिर ईमेल मार्केटिंग करते हैं, मतलब जिसमें हम कस्टमर को डायरेक्टली अपने किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदने के लिए या बाय करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए जो हम कंटेंट लिखते हैं, चाहे वो हम अपनी ईमेल मार्केटिंग में लिखेंगे, चाहे वो हम अपनी ऐप की नोटिफिकेशन के लिए लिखेंगे, चाहे वो हम अपने सोशल मीडिया के किसी पोस्ट में या फिर उसके कंटेंट में जो भी हम चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, कोई कॉपी राइटिंग करते हैं, आज हम उसके बारे में इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो मॉड्यूल 4 है, कॉपी राइटिंग फॉर कन्वर्जन, ठीक है। सो क्या बोल रहा है ये, इन दिस मॉड्यूल विल डिवाइड डीप इनटू कॉपी राइटिंग, द आर्ट ऑफ द राइटिंग टेक्स्ट, ठीक है। मतलब इस मॉड्यूल में ना, हम इस पूरे पर्टिकुलर मॉड्यूल में हमने उसी चीज़ की बात करनी है जिसमें हम कोई पेड ऐड चलाते हैं, ठीक है। ओके सर। इसमें हम पेड ऐड के अंदर, चाहे वो हमारी पोस्ट क्यों ना हो, जैसे हम ग्राफिक बनाते हैं ना, ग्राफिक बनाएंगे, यस जो सर। हम ग्राफिक्स बनाएंगे उसके अंदर जो हम कंटेंट लिखते हैं, जैसे आपने मेरा ऐड वाला देखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा एक, ये मेरा एक ग्राफिक है, ये मैंने ऐड यस सर। ये मैंने ऐड पे चलाया था अपनी, ठीक है। काफ़ी अच्छी कन्वर्जन आई इसके ऊपर, ठीक है। क्यों? ये जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने देखो क्या लिखा हुआ है इस पे, 50+ अर्निंग मेथड, ठीक है, यस सर। फ्रीलांसिंग, ठीक है, बेसिक ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग में सबको पता है कि एसईओ होता है, एसएमओ होता है, एसएमएम होता है, पीपीसी ऐड होता है, गूगल ऐड होता है, फेसबुक ऐड होता है, इंस्टाग्राम ऐड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो सबको पता होती ही हैं, बट यूनिक चीज़ क्या दे रहा हूँ मैं, क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, 50+ अर्निंग मेथड, जो कोई भी नहीं सिखा रहा, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। फ्रीलांसिंग कोई भी नहीं सिखा रहा, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। फाइनेंस यस सर। मैनेजमेंट, कि जब आप इन सब चीज़ों से फाइनेंस अपना अर्निंग कर लोगे, तो आप उस अर्निंग को, आप उस उन पैसों को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो। जैसे बेसिक्स ऑफ, बिल्कुल बेसिक मैं क्या सिखा रहा हूँ, कि जो मेरे को म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केटिंग या आईपीओ वगैरह करना आता है, वो भी मैं इस मॉड्यूल में आपको एज अ फ्री चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरी ऐड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो यही मेरी कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, मतलब इसको हम कॉपी राइटिंग कह सकते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ यस को सर। प्रमोट करते हैं, किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसके लिए जो हम कंटेंट लिखा जाता है उसको हम कॉपी राइटिंग बोलते हैं। तो वही इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हमें बता रहा है ये, ठीक है। ओके अब सर। देखो इसके, इसमें क्या क्या चीज़ें मोड, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग इज़ अ राइटिंग टेक्स्ट, ठीक है, किसके लिए, चाहे हम वो ग्राफिक के लिए कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने किसी पर्टिकुलर कंटेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम रीडर को क्या बोल रहे हैं कि टेक कोई एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, या प्रेशराइज कर रहे हैं उसको, ठीक है। मतलब उस पर एक दबाव बना रहे हैं हम कि भाई आप ले लो, अगर आपने आज नहीं लिया तो आप इस चीज़ को खो दोगे, है ना। जो हमने कल भी यस। देखा था कि भाई कि थोड़ा ही टाइम रह गया है, जैसे हम लिख देते हैं ना अपने, कि जैसे हम मान लो कोई वो ब्लैक फ्राइडे डे वो चल रही है आजकल, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे, हाँ सर। है ना। और सर मीटर, कई कई मीटर भी लग जाता है कि 2 दिन में खत्म होने हाँ, वाला है है, ना। 1 घंटे में ऑफर है। हाँ हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रेशराइज्ड कर रहे हैं एक तरह से, या मोटिवेट कर रहे हैं कि आज ले लिया तो फिर ये वाली दोबारा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि ओके सर। कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं हम उसमें। कॉपी राइटिंग इज़ हाईली फोकस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब उसमें हमें क्या करना है कि जब हम अपना, चाहे वो मैं अपनी किसी पोस्ट पे कर रहा हूँ, पोस्ट क्या होगी, ये ग्राफिक हो गया, ये मेरा ग्राफिक है। जब भी हम अपनी ऐड चलाते हैं तो किसी पर्टिकुलर ऐड हम चलाते हैं या तो वीडियो के ऊपर, या फिर हम किसी पे चलाते हैं अपने किसी ग्राफिक के ऊपर। ये जैसे मेरी ग्राफिक है, अगर मैं वीडियो के ऊपर चला रहा हूँ तो वीडियो के लिए मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा, ठीक है। सेम टाइम पे अगर मैं किसी ग्राफिक के ऊपर लगा रहा हूँ तो ग्राफिक के ऊपर मैं कुछ ना कुछ एक ऐसा एक
हुक लाइन लिखूंगा जिससे बंदे सोचने पे मजबूर हो जाए। जैसे मेरी इसमें हुक क्या है, मेरा उसमें हुक ये है 50+ अर्निंग 50 मेथड, प्लस अर्निंग मेथड्स। ठीक है, फ्रीलांसिंग्स, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में ये तो हर कोई सिखा रहा है, सारी दुनिया सिखा रही है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी कुछ हो, सब सिखा रहे हैं, बट ये नहीं सिखा रहा कोई। तो मेरा यूनिकनेस क्या हो गया, मेरा इसमें पावर वर्ड क्या हो गए, ये मेरे पावर वर्ड हो गए इसमें, ठीक है। जो यस सर। जो हमने इससे ऊपर के मॉड्यूल में भी सीखा था कि पावर वर्ड यूज करने हैं हमने, पावर यूज पावर वर्ड है ना। जो प्रूवन हो, जैसे गारंटेड, ये सब। हाँ हाँ, है ना। तो अब इसके एग्जांपल यस क्या सर। है। अब मान लो ऐड कॉपी लिख रहे हैं, वही ऐड कॉपी क्या होगी, चाहे वो मैं अपना टेक्स्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, चाहे वो ग्राफिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐड कॉपी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे मैं वो अपने सिर्फ ग्राफिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो जैसे मैंने आपको ये दिखाया ये, चाहे मैं अपना उसको टेक्स्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो ऐड कॉपी होगी, ठीक है। अनलॉक द सीक्रेट, जैसे इसने बोल दिया कि ग्लोइंग स्किन के लिए चाहिए, अनलॉक द सीक्रेट ऑफ ग्लोइंग स्किन, ठीक है, ऑर्डर नाउ एंड गेट 20% ऑफ। इसने कह दिया कि एक तो सीक्रेट दे रहा है वो हमें, ग्लोइंग स्किन कैसे करनी है, ठीक है, और अगर आपने इसको अभी ऑर्डर कर लिया तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने यस सर। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वाली पर्टिकुलर एक ग्राफिक की ऐड चलाई, ठीक है, जिस पे चाहे मैंने अपने ग्राफिक पे ये टेक्स्ट लिख दिया, चाहे मैंने उस पर कैप्शन पे टेक्स्ट लिख दिया, और उसमें अपना मैंने किसी लैंडिंग पेज का लिंक दे दिया, ठीक है। अब आपको लैंडिंग पेज पता ही क्या है ऑलरेडी, जो मैंने आपको उसमें बताया यस था, सर। है ना, कि चाहे वो होम पेज हो सकता है हमारा, या फिर पर्टिकुलर एक ऐसा पेज हो सकता है पूरी वेबसाइट का जहाँ पे यूज़र लैंड कर रहा है, कि देख रहा है। अब वहाँ पे मैंने लैंडिंग पेज का कंटेंट किस हिसाब से लिखा है, इसी के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लो उसने लैंडिंग पेज का क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म योर फिटनेस जर्नी इन जस्ट 30 days विद आवर एक्सपर्ट गाइड वर्कआउट्स, साइन अप टुडे, ठीक है। ये मेरे लैंडिंग पेज का कंटेंट डाल दिया मैंने। चाहे मैं लैंडिंग पेज का कंटेंट ग्लोइंग स्किन से भी डाल सकता हूँ सिंपली, है ना। कि अब देखो यहाँ पे यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र पहले मेरा सोशल सोशल मीडिया पे जिस यूज़र को मेरे बारे में कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा पर्पस है, ठीक है, बट मैं उसको एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरी किसी अब अगर आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर करोगे। अब ऑब्वियसली बंदा सोशल मीडिया से ऑर्डर कर नहीं सकता, है ना। अगर उसको पेमेंट करनी है यस सर। तो वो किसी मेरी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करेगा, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, लैंडिंग पेज दे दिया, ठीक है। लैंडिंग पेज पे दे दिया, लैंडिंग पेज पे मैंने अपना कोर्स पेज दे दिया, किसी कोई लिंक डाल दिया जिस पे मेरा कोर्स पेज आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है, कोर्स पेज आ रहा है मेरा, जैसे ये मेरा लैंडिंग पेज है, इस पे मेरा एक कोर्स पेज है, ये मेरा एक कोर्स पेज है, ठीक है। यस सर। अब ये कोर्स पेज मैंने दे दिया किसको, अपने यूज़र्स को जो आ रहा है। अब वो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, अच्छा 20% ऑफ देख, जैसे आपने इधर देखा ना, ठीक है, 22% ऑफ, ठीक है। अब वो देखेगा अच्छा ये वाला कोर्स है, उसने क्लिक किया और यहाँ से गेट दिस कोर्स, और यहाँ से बाय कर लिया, ठीक है। यस सर। तो ये इस टाइप से कंटेंट लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। सेम चीज़ को अगर मुझे ईमेल के थ्रू प्रमोट करना है, ठीक है, तो मैं उसे ईमेल के थ्रू कैसे प्रमोट करूँगा कि वे डोंट मिस आउट, ठीक है, योर एक्सक्लूसिव 50% ऑफ डिस्काउंट एंड्स टुनाइट, ग्रैब इट बिफोर इट्स गोन, मतलब कि आज रात तक ही आपको सेम चीज़ पे 50% ऑफ मिल जाएगा, है ना। जो हम अपनी यस सर। जो हमारी जीमेल्स में जाके दिखता भी है, ये देखो ब्लैक फ्राइडे का आइडोग्राम का, मुझे ब्लैक फ्राइडे का, ये देखो एक ये इतना ईमेल, ये हम ईमेल मार्केटिंग में सीखेंगे अपने आने वाले मॉड्यूल में ना, कि ये कैसे बनाया जाता है, ये देखो। सर ये तो पूरा इस पे इंस्टाग्राम बना रखा है सर। हाँ, इंस्टाग्राम क्या पूरी वेबसाइट जैसा बना दिया इसने, यस सर। यस सर।
है ना, वेबसाइट का लैंडिंग पेज टाइप बना दिया इसने। और ये इतना आसान है ना बनाना ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, इतना आसान है ना कि बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें क्या हैं, आपके बेस क्लियर होने चाहिए। देखो उसने बोल दिया कि भाई 5 दिसंबर रात के 11:59 PM तक आपके पास चांस है कि आप इस चीज़ को ऐसे यूज़ कर लो, और ये मेरा प्रोमो कोड है। ठीक है, अब मान लो अपग्रेड टू बेसिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या दे दिया, अपने पेज का लिंक डाल दिया, सीधा आइडियोग्राम खुल गया, और ये रहा बाय, यहाँ से बाय कर लो। समझ रहे हो कि बंदे ने ईमेल के थ्रू, यस सर। अब इसको ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं, बट उसमें भी कंटेंट की ज़रूरत पड़ रही है हमें। यस सर। उसने क्या सर किया, पहले मुझे लगता था कि ईमेल मार्केटिंग काम ही नहीं करती थी, क्योंकि ईमेल तो कोई पढ़ता ही नहीं है। हाँ लेकिन सर यहाँ पे पता लग रहा है कि फोटो ऐसी डाली हुई है कि प्रॉपर लैंडिंग पेज लग रहा है। हाँ, देखो ईमेल मार्केटिंग बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, बट अगर आपका कंटेंट ईमेल मार्केटिंग में ना, कंटेंट बहुत मायने रखता है। जैसे इसने ये लिखा हुआ है ना, ब्लैक फ्राइडे गेट 50% ऑफ, मैं पक्का देखूंगा ये मेल। ठीक है, अब ये है 50% ऑफ, ये भी देखूंगा मैं, ये क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा, ये क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा, ये क्या है मुझे समझ आ रहा। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं खोलूंगा तक नहीं, जब तक मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं होगा। मान लो एक्सिस बैंक में मेरे पैसे कट गए, ठीक है, और मैंने इनको मेल करके, तब मैं इनकी मेल का रिप्लाई करूँगा, तब मैं इनकी मेल का वेट करूँगा कि भाई मेरे को मेल का बैक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, या तो बंदे की ये मजबूरी हो। बट अगर हमने अपने कोर्स को बेचना है, ठीक है, जिसमें किसी बंदे की कोई मजबूरी है, तो हम उसको क्या करेंगे कि भाई उसको हम 50% ऑफ दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे देंगे, है ना। सोशल मीडिया के साथ, उस डिजिटल मार्केटिंग के साथ मैं कह दूंगा भाई तेरे को वीडियो एडिटिंग फ्री है, अगर तूने अभी मेरा बाय कर लिया तो तेरे को वीडियो एडिटिंग का कोर्स फ्री मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यस सर। ऐसे पावर वर्ड हमें यूज़ करने पड़ते हैं अपनी मार्केटिंग के टाइम, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ, चाहे वो कॉपीराइटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, हमें ऐसे वर्ड को यूज़ करना पड़ता है। तो यही वो हमें कंटेंट राइटिंग का या कॉपीराइटिंग का एक पार्ट होता है, जिसमें हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके की प्रिंसिपल ऑफ कॉपीराइटिंग क्या है। ठीक है, नो योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। मतलब योर कॉपी शुड स्पीक डायरेक्टली टू रीडर्स पेन पॉइंट्स, डिज़ायर एंड गोल्स। ठीक है, आपको मतलब उनके पॉइंट्स को पता होना चाहिए कि भाई उनको ये चीज़ बाय करनी है। आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको मेरे को कोई सामान बेचना है, कोई सर्विस बेचनी है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैं, अगर मान लो सपोज करो कि मेरे को शूज़ चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए। ठीक है, किस लिए चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, कि मेरे को मान लो रनिंग करनी है, मेरे को मैराथन में दौड़ना है। तो आपकी एड ऐसी इस टाइप की होनी चाहिए, या आपकी कॉपीराइटिंग में इस टाइप के वर्ड्स लिखे होने चाहिए कि भाई उस शूज़ को पहने बिना मैं वो रेस जीत ही नहीं सकता। समझ रहे हो, यस सर। मतलब आपको अपनी, चाहे वो ग्राफिक हो गया, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो गया, चाहे वो ईमेल फॉर्म में हो गया, चाहे वो किसी लैंडिंग पेज में हो गया, चाहे वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के पेज पे हो गया, आपको मेरी ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी उसमें कि भाई आप इन शूज़ को पहने बिना ये पर्टिकुलर मैराथन रेस जीत नहीं सकते। ठीक है, सेम टाइम पे अगर यस सर। किसी किसी पर्सन को स्पोर्ट्स के शूज़ चाहिए, बट उसको एक नॉर्मल अपनी लाइफ में पहनने के लिए चाहिए, जस्ट कंफर्टेबल के लिए, तो आप उस कंफर्टेबल के लिए क्या, जब आपको वो टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप क्या करोगे कि भाई ये शूज़ पहने बिना आप कंफर्टेबल रह ही नहीं सकते। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट कर दी मतलब आपने। तो तो सर इसमें थोड़ा हम एक्सट्रीम तक पुश नहीं कर रहे, या फिर हमें एक्सट्रीम तक ही पुश करना है? आपको एक्सट्रीम तक ही पुश करना है। ईमेल, जब भी आप कंटेंट राइट करोगे, चाहे कॉपी राइट करोगे, तो आपको इमोशंस के साथ ही खेलना है अपने कस्टमर्स के या अपने रीडर्स के।
क्योंकि जब तक आप इमोशंस के साथ नहीं खेलोगे, जब तक आपको आपके ऑडियंस की नीड ही नहीं पता होगी। अब मान लो मैं ऑडियंस टारगेट कर रहा हूँ, वो ऑडियंस टारगेट कैसे होगी? हमारे निश से, हमारे कीवर्ड से। अब मान लो मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, कीवर्ड सर्च में अगर मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कंटेंट लिखूँगा, ठीक है। और अगर मैं कीवर्ड को रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कीवर्ड सर्च करते टाइम बताया था कि कीवर्ड सर्च कर रहे हैं हम किसके लिए? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जिसमें बंदे की नीड ये है कि भाई मेरे को चाहिए। अब मान लो कीवर्ड क्या है? स्पोर्ट शूज़ फॉर मैराथन रेस, ठीक है, ये आपका कीवर्ड है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो मतलब आपको पता लग गया कि भाई जो लोग ये पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो मैराथन रेस के लिए अपना पर्टिकुलर शूज सर्च कर रहे हैं। मतलब उनकी अर्जेंसी है कि उनको मैराथन रेस में भाग लेना है, दौड़ना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? यस सर। आप क्या करोगे? आप उन लोगों को टारगेट कर, अब आपको पता लग गया कि आपने कंटेंट या आपने अपने उस पर्टिकुलर कीवर्ड के निश के हिसाब से कोई कंटेंट लिखा है, चाहे वो ग्राफिक फॉर्म में हो, चाहे वो ईमेल की फॉर्म में हो, चाहे वो लैंडिंग पेज की फॉर्म में हो, चाहे वो एड कॉपी की फॉर्म में हो, चाहे वो पर्टिकुलर किसी पेज की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता लग गया कि भाई इसकी डिज़ायर ये है, इसका गोल ये है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से यस कंटेंट सर। लिख दोगे, ठीक है। अब जैसे इसने एग्जांपल भी दिया, फॉर फिटनेस ऐप टारगेटिंग बिजी प्रोफेशनल्स। देखो मेरी एक फिटनेस ऐप है, ठीक है, जिसमें मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ? जो बिजी प्रोफेशनल्स है। ऑब्वियसली आपका इतना बिजी शेड्यूल है कि आप अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो मैं अपनी ऐप के थ्रू आपको ऐसे ऐसे कंटेंट शेयर करूँगा, ठीक है, जिससे आप मेरा पर्टिकुलर कोई कोर्स या पर्टिकुलर कोई मेरी डाइट प्लान बाय कर लो, ठीक है। जैसे पेन पॉइंट, यस सर। जैसे इन्होंने पेन पॉइंट दे दिया कि आपके पास कोई टाइम ही नहीं एक्सरसाइज करने का, ठीक है। और मेरी डिज़ायर क्या है? स्टे फिट एंड हेल्दी, ठीक है। बिजी शेड्यूल में मतलब मुझे इस चीज़ को ग्रैब करना है, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी यस को ग्रैब सर। करना है। और इसने पहले ही बोल दिया कि आपके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, और आप फिट रहना भी चाहते हो, हेल्दी भी रहना चाहते हो अपने बिजी शेड्यूल के साथ ही। मतलब कि मेरा बिजी शेड्यूल जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें मैं उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मान लो मुझे डेली अलग अलग टाइमिंग पे स्टूडेंट को पढ़ाना है, वो मैं मिस कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है। बट मुझे फिट भी रहना है, ठीक है, और मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है, ये देखो, ठीक है। उस बंदे ने वही लिख दिया। अब आपको बस इसका एक सोल्यूशन निकाल के देना है कि कैसे आप उसको फिट रख पाओगे, उसके चाहे उसके पास टाइम हो या ना हो, उसके बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल के आप उसको किसी कंटेंट के थ्रू, किसी सर्विस के थ्रू आप उसको फिट रख पाओ। आपने उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यस सर। ठीक है। यही हमारा कॉपीराइटिंग का काम है। अब इसने एग्जांपल दे दिया बस उसका, स्ट्रगलिंग टू फाइंड टाइम टू वर्क आउट आवर 15 मिनट्स। देखो इसने क्या बोला कि भाई मेरे पास एक 15 मिनट का एक ऐसा वर्कआउट है, ठीक है, जिससे आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के 15 मिनट कभी भी आप फिट रह सकते हो उस चीज़ को करके, ठीक है। स्टे हेल्दी विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर टाइम। अब जब भी मैं इस टाइप का कंटेंट देखूंगा, इस टाइप का कोई टाइटल देखूंगा, इस टाइप का कोई हेडिंग देखूंगा, इस टाइप का कोई एड कॉपी देखूंगा, ठीक है, चाहे वो ग्राफिक फॉर्म में हो, चाहे ईमेल का सब्जेक्ट हो। जब भी हमारे पास कोई ईमेल आती है तो उसके पास जो हम ऊपर सब्जेक्ट लिखते हैं ना, यस सर। ये जो सब्जेक्ट लिखते हैं हम, हमारे पास नोटिफिकेशन में इस सब्जेक्ट के अंदर जो लाइन लिखी होती है वो शो होती है, ठीक है। जैसे इसमें सब्जेक्ट में लिखा है ब्लैक फ्राइडे सेल गेट हाँ, 50%। तो ये सब्जेक्ट है इसका, ये पर्टिकुलर चीज़ इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें इसका ये सब्जेक्ट है, देखो इतनी लाइन का इतना इसमें सब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा ना, गेट दिस फ्री ऑफ कॉस्ट,
ठीक है, तो लोग इस पे क्लिक करके ही देखेंगे कि भाई ऐसा क्या है। ठीक है। तो मतलब सर सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए हाँ और एक्शनेबल होना चाहिए। हाँ, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट देखो इतने लाइंस का है, ज़्यादा बड़ा होगा तो ये फिर आपको पूरा पढ़ नहीं पाओगे। छोटा सब्जेक्ट प्लस नोटिसेबल होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद जब बंदे ने क्लिक कर लिया, अगर आपका कंटेंट इस टाइप का होगा, ये देखो, ठीक है, मैं क्लिक करूंगा, ये जो टाइमिंग चल रही है कि भाई 35 घंटे हैं सेल ख़त्म होने में, लूँगा मैं यहाँ यस से सर। अगर मुझे चाहिए होगा तो। ठीक है। सेम चीज़ को आप अपने पेज के लिए कर सकते हो, सेम चीज़ आप अपनी वेबसाइट के लिए कर सकते हो, सेम चीज़ आप अपने इंस्टाग्राम के कैप्शन के लिए कर सकते हो। मतलब कॉपी राइटिंग आप किसी भी उसके प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हो, आप ये चीज़ अपना सकते हो। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि ईमेल के लिए रहेगा, वेबसाइट के लिए रहेगा, कॉपी राइटिंग या फिर कैप्शन किसी इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए रहेगा, ज़रूरी नहीं है। आप अपने कंटेंट में कहीं भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बट परफेक्टली वो मैच होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। हाँ। अब उसके बाद उसने क्या बोला, सेकंड इसका पॉइंट है, फोकस ऑन बेनिफिट नोट फीचर्स। ठीक है। इंस्टेंट ऑफ लिस्टिंग व्हाट अ प्रोडक्ट डज, फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव द यूजर्स लाइफ। देखो कितनी वही बात जो मैं आज से कितने टाइम पहले से दोहराता आ रहा हूँ कि भाई आपको यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, कि यूज़र की, मतलब ये कहना चाह रहे सर यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बस, हाँ मतलब, फीचर नहीं बताने अपने। हाँ देखो क्या क्या हुआ, यूज़र ने सर्च किया हाउ टू सेटअप एनालिटिक अकाउंट। ठीक है, गूगल एनालिटिक अकाउंट। अब उसमें आप गूगल एनालिटिक के बेनिफिट के बारे में बताओगे, क्या कोई उसको पढ़ेगा, क्या कोई इसको देखेगा, क्या कोई आपको फॉलो करेगा? नो सर। है ना। और एक 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 कंटेंट आपने लिखा कि सेटअप कैसे करना है, पहले आपने गूगल एनालिटिक का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, बिल्कुल छोटा सा, मतलब 5 से 10 सेकंड का, 15 सेकंड का। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सेटअप स्टेप 1, क्या, साइन इन टू गूगल एंड विद योर जीमेल अकाउंट। स्टेप 2 अदर, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ऐसे करके स्टेप 10 तक आपने दे दिया और अब गूगल एनालिटिक अकाउंट क्रिएट करना सिखा दिया। कितने लोग फॉलो करेंगे आपको? ठीक है। यस सर। हाँ सर, मैंने भी देखा सर, जैसे कुछ कुछ यूट्यूब चैनल होते हैं सर, वो फ्री में पहले कहानी सुनाते हैं, बाद में बताते हैं, हाँ, उसका तो फ़ायदा ही उनकी नहीं। वीडियो पे इतना व्यू नहीं होता। लेकिन जो डायरेक्ट बात करते हैं उनकी वीडियो पे सब पे भी होता है। हाँ। ठीक है। तो ये चीज़ ना, अब देखो हर एक चीज़ में अप्लाई हो जाती है हमारी, चाहे मैं यूट्यूब का कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, चाहे मैं रील्स के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, चाहे मैं ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग इन द सेंस रिटर्न फॉर्म में कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ। ठीक है। सर्च इंटेंट जो यूज़र का है, सर्च इंटेंट किससे होता है, हमारे कीवर्ड से। ठीक है। अब जो भी हम ब्लॉग लिखेंगे, जो भी हम कॉपीराइटिंग लिखेंगे, वो किसके थ्रू लिखेंगे, हमारे कीवर्ड के ऊपर, जो यूज़र सर्च यस। कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी यूज़र का इंटेंट पता है। अब मान लो मैंने आपको बोल दिया कि भाई मेरे को एक ब्लॉग चाहिए जिस पे मैं स्टॉक मार्केट के ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट से ऊपर जाना ही नहीं है। ठीक है। मैं आईपीओ नहीं बता रहा, मैं एसआईपी नहीं बता रहा। ठीक है, सिप जो होता है उसमें। ठीक है। ना मुझे उसमें म्यूचुअल फंड के बारे में बात करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बात करनी है स्टॉक मार्केट के बारे में। सर्च इंटेंट यहाँ से क्लियर हो गया आपका। ठीक है। उसके यस सर। उसके अलावा आपका कंटेंट, आपकी कॉपीराइटिंग, आपका ईमेल मार्केटिंग, आपका चाहे वेबसाइट की मार्केटिंग, उसके अलावा हो ही नहीं सकती किसी के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको एक
इंटेंट दे दिया। अब सेम टाइम पे जैसे मैं अगर आपको होम पेज की बात करूं, अगर वॉच ग्रोथ की, ठीक है, जैसे वॉच ग्रोथ एक वेबसाइट है मेरी, जिसमें मैं क्या सिखा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की। अब आप इसमें इसी से रिलेटेड बात कर सकते हो। अब मैंने आपको इसके अलावा इसके मॉड्यूल्स दे दिए। मान लो मैंने बोल दिया कि भाई ये एक मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे आप कुछ ऐसा लिख सकते हो जिससे आप मेरी मेरी वेबसाइट को प्रमोट करो। मतलब कोई बंदा यहाँ पे आया तो वो उसको उसको क्या करना, उसको इस पर्टिकुलर वेबसाइट में क्या मिलने वाला है, इस सेक्शन में वो आ गया, ठीक है। यहाँ मान लो मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी सर्विसेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेरे पॉइंट्स आ गए सर्विसेज के कि मैंने क्या क्या मैं प्रोवाइड दे सकता हूँ लोगों को, क्या क्या उनको हेल्प मिल सकती है, वो आ गए, ठीक है। यहाँ पे अगेन अगर मेरे कोई टूल है, ठीक है, ये टूल को हटा देते हैं तो सिर्फ सर्विसेज और सर्विसेज को डिटेल में रखना है, ठीक है। वो चारों पांच सारी सर्विसेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे मेरी कंपनी के बारे में आ गया कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे किसी क्लाइंट का रिव्यू आ गया, टेस्टिमोनियल टाइप्स आ गया, ठीक है। आप एज अ क्लाइंट, आप एज अ स्टूडेंट, आप एज अ वो मेरे को रिव्यू कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ पे पढ़ने के या मेरे को यहाँ से सर्विस लेने में क्या क्या मिला। यहाँ पे वो कंटेंट आ गया। यहाँ पे कंपनी के बारे में यानी कि मेरे बारे में आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे प्राइसिंग आ गई। मान लो एसईओ की प्राइसिंग मेरी ये है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग की ये है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्राइसेस मेरी ये है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कि कितने ट्रस्टेड बंदे हैं ये कौन बताएगा, ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ये किस टाइप का वो है, डेटा वाला, डेटा ड्रिवन वाला कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो हमने डे 3 पे पढ़ा था, मॉड्यूल 3 में पढ़ा यस था, सर। है ना। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड, अब जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है वही कंटेंट आए, यहाँ पे कुछ और आ सकता है, ठीक है। कंपनी के बारे में आ सकता है, सर्विसेज के बारे में आ सकता है। ये तो खैर ऑटोमेटिकली आएगा, ख़त्म, पेज पेज बन गया। यस सर। लेकिन हमें सर ये मतलब सब ऐसा डालना है, छोटा और क्रिस्प, हाँ और मतलब जो चीज एक्शनेबल हो, मतलब जो इंसान देख के कुछ एक्शन लेने का उसका मन करे। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी कंटेंट की लेंथ पता है, यस सर, ठीक पता है। है लेकिन कि इतने वर्ड का होना चाहिए। इसको कॉपी किया, वर्ड काउंट में गए, यस सर। ठीक है, ये वर्ड काउंट रहा। अब ये आपको हर वेबसाइट का मिलेगा, किसी भी वेबसाइट पे ऐसा नहीं होगा। डमी कंटेंट आपको हर वेबसाइट में मिलेगा। ये मेरी वेबसाइट का डमी कंटेंट है, मैंने डाला, देखा 46 करेक्टर का है, ठीक है, याद रख लिया, ओल्ड इसको कहीं पे कॉपी कर लिया। अब जो न्यू लिखा मैंने 46 करेक्टर के हिसाब से लिख लिया, कुछ भी लिखूंगा मैं, ठीक है। बस ये यहाँ से यहीं पे कंटेंट लिख लिया, कॉपी किया और डाल दिया, सिंपल एज दैट, यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसने जैसे एग्जांपल दे भी दिया, फोकस ऑन बेनिफिट नॉट फ्यूचर, इंस्टेंट ऑफ लिस्टिंग व्हाट अ प्रोडक्ट डज, फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव दिस द यूजर लाइफ। अगेन वही चीज़ आगे जो मैंने आपको समझाया, एग्जांपल दे देते नहीं, फ्यूचर दिस वैक्यूम क्लीनर्स हैज़ HEPA फिल्टर्स, ठीक है, HEPA फिल्टर्स। इसके बजाय इसने क्या बोला कि बेनिफिट क्या है इसके, ठीक है, वो इसने बेनिफिट यहाँ पे बता दिए कि 99% इसकी एलर्जी क्लीन कर देगा आपका, ये एडवांस फीचर्स हैं इसके, ये वो सो, ठीक है, 4 चीज़ें वो बता दी। टेक अ प्रोडक्ट एंड रीराइट दिस फ्यूचर एज अ बेनिफिट्स, फीचर्स एज अ बेनिफिट, यस सर। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप लिख के उसके ऊपर बारे में लिख सकते हो। ये एक स्नेक क्या बोल दे, आपको एक प्रोजेक्ट दे दे, किस हिसाब से आप लिख सकते हो, समझ रहे हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये पेज पे ही पर्टिकुलर पेज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पूरी ओवरऑल कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आप यस सर। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अपने हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आप ईमेल में यूज़ कर सकते हो, आप वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट्स के पेज पे यूज़ कर सकते हो, ब्लॉग पेज पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम की कैप्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया का किसी भी कैप्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
ये जस्ट आपको क्या है, ये आपको कंटेंट राइट करने के तरीके बता दिए इसने, ठीक है। अब थर्ड यस सर। थर्ड चीज इसने क्या बताई कि द AIDA फॉर्मूला, ठीक है। AID स्टैंड फॉर अटेंशन किसकी, यूज़र की, इंटरेस्ट किसका, यूज़र का जो देख रहा है, डिज़ायर उसकी डिज़ायर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक्शन क्या हुआ कि पहले तो उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है। अटेंशन ग्रैब किससे होती है, कोई बंदा कुछ सर्च करता है उसके सामने सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, बेस्ट फूड इन दिल्ली। तो ये मेरा अटेंशन है, ये जो टाइटल है मेरे आगे, या जो ये डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है मेरे आगे, या जो ये चीज़ मुझे आगे शो हो रही है, ये मेरी फर्स्ट अटेंशन है, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे जागेगा, मेरी इंटेंशन यहाँ पे क्लियर होगी भाई, जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो मेरा यहाँ पे इंटेंशन क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मान लो यहाँ पे सपोज करो कोई ब्लॉग है, ठीक है, सपोज करो कोई ब्लॉग है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अगर ये मैसी टाइप्स है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, इसके अंदर वर्डिंग ऐसी यूज़ करी हुई है, इसके अंदर वर्ड ऐसे यूज़ किए हैं जो ऑलरेडी मेरे माइंड मेरे को समझ ही नहीं आ रहे कि क्या वर्ड है ये, मेरे को पढ़ने नहीं आ रहे वो, ठीक है, या उनको मेरे को सर्च करने पड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ से कट करके चला जाऊँगा। बट मेरे को समझ आ रहे हैं, सपोज करो कि मेरे को समझ आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा ये है, ठीक है, ये है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसको पूरे ब्लॉग को पढ़ूंगा, पूरे वेब पेज को पढ़ूंगा, कोई भी चाहे मेरी ऐड हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर एक इंटरेस्टेड ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद डिज़ायर, मैंने सर्च क्या किया, सर्च मैंने क्या किया था, बेस्ट फूड इन दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। बेस्ट फूड दिल्ली सर्च किया, इसने मेरे को ये सारी चीज़ें बता दी। अब मान लो मेरे को इन सब के बारे में पता है, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसमें से ये वाली जगह है मान लो, या मेरा ये वाला फूड है, ठीक है, इस जगह का मेरे को कोई फूड बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं इसके बारे में और पढ़ूँगा, देखूँगा, ठीक है। मतलब मेरी जो डिज़ायर है वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। यस सर। उसके बाद मैंने क्या लेना है, उसके बाद मैंने एक्शन लेना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई बाय नाउ में ऑर्डर ऑनलाइन का सिस्टम कोई होगा, मैं यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा, सिंपल एज दैट। ये है सारा कंटेंट राइटिंग का एक फॉर्मूला, इसने जो बता दिया है AIDA फॉर्मूला, मतलब अटेंशन, डिज़ायर, इंटरेस्ट एंड एक्शन, ठीक है। अब इसने एग्जांपल क्या दे दी जैसे है, सर आप खुद KFC का दिखा रहे थे, हाँ है ना सर? हाँ, ठीक है। KFC का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मुझे पहले मैंने क्या सर्च कर दिया कि बेस्ट आप फ्राइड चिकन। चिकन जैसे बिरयानी इन दिल्ली, बिरयानी तो कुछ और ही आ जाएगा, बेस्ट चिकन देखते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी कंपनी का जरूरी नहीं है, चलो उसी का देखना हमने, ठीक है। अब KFC का मैं कभी ये चीज़ खाता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है KFC के चिकन में क्या ही होता है, लेग पीस होता है उसमें, कुछ लेग वाला सीन क्या होता है, सर वो फ्राई होता है ना सर, तो फ्राइड लिख दो। कुछ और ही होता होगा मेरे को लग रहा है, चलो जो भी होता होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि हमने KFC का ही देखना है। चलो अब देखो, उसने ओल्ड रेसिपी वाले ने रेसिपी बता रखी है इसकी, ठीक है। मतलब मैं सर्च कर रहा हूँ मान लो बेस्ट फ्राइड चिकन, ठीक है, और यहाँ पे ये रेसिपी आ रही है, ठीक है, और मान लो मेरे को यही चाहिए, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया, डिज़ायर आ गया, डिज़ायर मेरी यहाँ से फुलफिल होगी मान लो, ठीक है। अब इसने अगर अपना कोई रेस्टोरेंट है इसका, ठीक है, तो और वो प्रोवाइड करता है हमें बेचने के लिए, तो मैं यहाँ से ऑनलाइन इसको बाय कर सकता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसने एग्जांपल जैसे बता दिया, अटेंशन क्या है कि ट्राइड ऑफ फीलिंग देखो
यहाँ पे ना कीवर्ड के थ्रू सर्च इंटेंट भी होता है इंसान का, ठीक है। जैसे देखो KFC क्रिस्पी, अब ये सीधा ही कमर्शियल कीवर्ड है, ठीक है, यस सर। कि भाई ये ब्रांड नेम आ गया और ये एक हमारा प्रोडक्ट आ गया जो हमें बाय करना है, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब भी हमें मतलब उसमें सर्च इंटेंट भी आपका कुछ होना चाहिए, जब भी हम कोई कीवर्ड उसको डालते हैं ना, इनपुट करते हैं अपने कंटेंट में, ठीक है। जब भी हम अपना कोई कंटेंट लिखते हैं तो मान लो मैंने बोल दिया कि भाई 1000 वर्ड का कंटेंट लिखो जिसमें कम से कम आपका मेन कीवर्ड जो है वो 10 बार आना चाहिए। तो आपको अपना कंटेंट इस हिसाब से लिखना है कि 10 बार वो आए कीवर्ड, बट ऐसे लगे कि नेचुरली आ रहा है, आपने फोर्सफुली नहीं डाला उसको, ठीक है सर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इसमें AIDA फॉर्मूला में, ठीक है, अपना डालते हैं कि पहले मैंने सर्च किया, फिर मैंने उस पे उसके टाइटल पे क्या है मेरा अटेंशन है, ठीक है, कंटेंट में क्या है इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है, और उसी कंटेंट में मेरा डिज़ायर जो मैं चाह रहा हूँ वो फुलफिल हो रही है, एंड देन उसमें कॉल टू एक्शन एक बटन लगा हुआ है जहाँ से मैं वो चीज़ पर्टिकुलर बाय कर सकता हूँ या वो सर्विस बाय कर सकता हूँ। या अगर मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके अलावा मुझे कहना है कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर लो, ठीक है, या सेम ऐसी चीज़ों को और लेने के लिए आप मेरे पर्टिकुलर ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो, तो वहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम उसको कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दो, सो डैट जब भी हम आप न्यू कंटेंट डालें आपके पास ऑटोमेटिकली मेल चल जाए न्यूज़लेटर के थ्रू, ठीक है। वो हमने एक्शन ले लिया, ठीक है। अब सेम चीज़ में क्या बोल रहा है भाई, यूज़ पावर वर्ड, जो हमने ऊपर वाले मॉड्यूल में पढ़ा कि पावर वर्ड हमने कैसे यूज़ करने हैं, उसी का और एडवांस लेवल इसने बता दिया, क्रिएटिव, ठीक है, जिसमें इमोशंस हों, इनकरेज करे हमारे रीडर को कि एक्शन लेने के लिए। पहले हम उसके इमोशंस के साथ खेल लिए, उसके बाद हमने उसको कोई ना कोई एक एक्शन लेने के लिए बोल दिया, ठीक है। यस सर। अब ये उसने पावर वर्ड के एग्जांपल दे दिए, अनलॉक प्रूवन, ठीक है, लिमिटेड टाइम गारंटीड, एक्सक्लूसिव, फ्री, ठीक है, फ्री, जैसे मैंने कर दिया फ्री डेमो, ठीक है, ये सारा हाँ कुछ सर, है, फ्री डायमंड डाला था आपने। ठीक है। अब ये उसने इसी सेंटेंस को कैसे यूज़ करना है उसने उसका एग्जांपल बता दिया, अनलॉक 10 सिगरेट हो, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे हमने अपने गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि अनलॉक का और हम कैसे अनलॉक को और लिख सकते हैं, ठीक है, पावर वर्ड को हम कैसे और यूज़ कर सकते हैं। ये आप कब करोगे, जितना आप लिखोगे इन चीज़ों के बारे में, ब्लॉग्स जितने आप लिखोगे आपको उतना ही ये चीज़ में क्लैरिटी होती रहेगी, उतने ही आप अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हो, जिससे आप अर्निंग वगैरह सब कुछ हमारी होती है, ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल के जब हम उसमें पूरा मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा तो हम इसका एक फ्रीलांसिंग वो भी करेंगे कि हमें एज अ फ्रीलांसर कैसे अपने आप को हायर करवाना है, कि जो लोग कंटेंट राइटर को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इस मॉड्यूल के एंड होते ही हम अपना एक फ्रीलांसिंग का वो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ठीक पर्टिकुलर है पूरा सर। मॉड्यूल है, फिर उसके बाद हम अपनी एसईओ पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ठीक है इसमें सर। ऐसे ही कॉपीराइटिंग एग्जांपल फॉर कॉमन, ठीक है। अब जैसे लैंडिंग पेज फॉर एन ऑनलाइन कोर्स के लिए कह रहा है कि लैंडिंग पेज बनाओ, जिसमें क्या कर दिया, हेडलाइन। अब इस हेडलाइन को ना कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरा टाइटल है, ठीक है सर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, हेडलाइन, हेडिंग्स, टाइटल, एसईओ टाइटल, इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीज़ें सेम रहती ठीक हैं। है अब सर। देखो उसने क्या बोला, अब ईमेल के लिए लिख रहा है, ये क्या कह रहा है कि मास्टर डिजिटल मार्केटिंग इन जस्ट 60 डेज। अब यहीं यस पे सर। मैं 2 मंथ लिखूंगा तो अलग चीज़ हो जाएगी, बट इसने बोला इन जस्ट 60 डेज, है तो वो 2 मंथ्स ही है, यस सर। बट इसने थोड़ा सा गेम कर दी अपने कंटेंट के साथ, क्रिएटिविटी ला दी यहाँ पे,
यस सर। उसके बाद बॉडी पार्ट में से लिख दिया रेडी टू टेक योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल। आवर एक्सपर्ट लीड कोर्स इक्विप्स यू विद इन डिमांड स्किल लाइक एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पीपीसी। लर्न एट योर ओन पेस, ठीक है, एंड गेट सर्टिफाइड टू बूस्ट योर करियर। इनरोल नाउ एंड इंजॉय एट 20% डिस्काउंट। इसने 20% का डिस्काउंट और दे दिया, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे लास्ट में क्या डाल दिया, कॉल टू एक्शन। सीटीए को क्या बोलते हैं हम, कॉल टू एक्शन। साइन अप टुडे। साइन अप टुडे या गेट फ्री डेमो, इनरोल नाउ, बाय नाउ, ये वो नाउ वो सब, ठीक है। जितने भी सीटीए मैंने आपको कल वो जो दिखाए थे, हाँ यस सर, 100 सीटी। ठीक है, अंदर तो वो उसमें आ जाएंगे। अब ये चीज़ ने लिखी लैंडिंग पेज के लिए। सेम चीज़ अगर हम फेसबुक की एड और ग्राफिक डिज़ाइन के लिए लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए अलग बनेगा, क्योंकि फेसबुक की ऐड चला रहे हैं हम, ऑडियंस अलग है ऑब्वियसली, ठीक है। गेट अ स्टनिंग डिज़ाइन डैट स्पीक फॉर योर ब्रांड। बताओ कि डिज़ाइन ही आपके आपके ब्रांड के बारे में बता देगा। क्या किया इसने, टाइटल में ही बोल दिया कि हमारा डिज़ाइन ऐसा है जो आपके ब्रांड के बारे में सब कुछ बता देगा। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। एज अ वीडियो के थ्रू ग्राफिक ही पूरा एक ऐसा काम कर देगा, ठीक है। अब बॉडी में वही कंटेंट अगर मान लो और भी लिख रहा है, डोंट सेटल फॉर एवरेज, आवर ग्राफिक डिज़ाइन एक्सपर्ट क्रिएट आई कैचिंग विजुअल डैट। अब देखो, मतलब आई कैचिंग विजुअल ग्राफिक डिज़ाइन भी हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कैसे क्रिएट करते हैं ग्राफिक्स आई कैचिंग विजुअल, ठीक है। मतलब जो आपकी यस सर। ऑडियंस को बूस्ट कर देंगे, आपके सेल को बूस्ट कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स डिज़ाइन योर सक्सेस, कॉन्टैक्ट अस टुडे, बुक ये अ फ्री कंसल्टेंट। सर इसने यहाँ पे वो भी यूज करा, लेट्स डिजाइन योर सक्सेस। इसने अपनी सक्सेस अपने हाथ में, हमारी सक्सेस अपने हाथ में ले ली, है ना, कि यस सर। मतलब सारी सारी गेम किस चीज़ की है, सारी गेम हमारे कंटेंट से। कंटेंट कितना इम्प्रूव कर रहा है हमारी सेल्स को, हमारी मार्केटिंग को। हर एक चीज़ में कंटेंट की ज़रूरत है ही है। यस सर। मैंने आपको हमारी क्लास, जैसे जब हमारी डिजिटल मार्केटिंग क्लास हुई थी, जब हमारा कीवर्ड्स का जिक्र हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि कीवर्ड इज़ द किंग एंड कंटेंट इज़ द कंटेंट इज किंगडम, द एम्पायर। ठीक है। कीवर्ड इज़ द किंग एंड कंटेंट इज़ द किंगडम। कंटेंट के साथ ही कीवर्ड ऐड ऑन होते हैं और कीवर्ड के साथ ही हमारा कंटेंट लिखा जाता है, ठीक है। जो भी मेरा कीवर्ड है, यानी कि कीवर्ड क्या है, जो मेरा यूज़र सर्च कर रहा है वो मेरा कीवर्ड है, जिसमें सर्च इंटेंट क्लियर हो रहा है। सर्च इंटेंट क्लियर कैसे होता है, मान लो मैंने लिखा कि हाउ टू ज्वाइन अ डिजिटल मार्केटिंग क्लास या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मतलब कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ज्वाइन होना है, बट मुझे उसका प्रोसेस नहीं पता। अब किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉग में आपने प्रोसेस बता दिया कि भाई आप ऐसे ऐसे करके इस वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पे ये शुभम का या मेरा, जैसे मान लो मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ब्लॉग लिखा है कि आप जाओ, ठीक है, होम learn.vojguru.in पे, ठीक है, वहाँ आपके आपको ये एक मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग क्लास का, और उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दिया मैंने, प्लस कंटेंट भी लिख रहा है, ठीक है। वहाँ पे बाय नाउ करो, ठीक है। बाय नाउ करने से पहले अगर आपको इंट्रोडक्शन पढ़नी जाननी है तो 5 मिनट की एक इसमें इंट्रोडक्शन है कि आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या मिलेगा वो जान लो, ठीक है। उसके अलावा आपको अबाउट दिस कोर्स में क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये भी देख सकते हो, ठीक है। फ्री डेमो लेना है तो फ्री डेमो के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको सीधा ही कोर्स चाहिए तो गेट इन दिस कोर्स, यहाँ पे अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डालो, पेमेंट करो और ज्वाइन कर लो क्लासेस, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या, यस सर। उसके बाद सेम चीज़ को ईमेल के थ्रू बोल रहा है कि ईमेल फॉर एन ई कॉमर्स डिस्काउंट। अब जब भी हम ईमेल के थ्रू कोई भी मार्केटिंग करते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट के बारे में, पेमेंट के बारे में बात करनी ही पड़ती है,
ठीक है। मेरे पास जितने भी ये प्रमोशनल ईमेल्स आएंगी इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ में डिस्काउंट होगा, पेमेंट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टली सेल चलती है, इसमें ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये कोई ब्लॉग ब्लॉग प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं कि हम ब्लॉग प्रमोट नहीं कर सकते, हम ब्लॉग प्रमोट फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। कि भाई पहले जान लो प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद आप उसको बाय कर लो, ठीक है। अब तभी ये यहाँ पे आते हैं। प्राइमरी में कौन से एक मिनट ये बंद कर। प्राइमरी में कौन से आएंगे, जो मेरे पास डेली की मेल्स आती हैं वो आएंगे। प्रमोशनल्स में, ठीक है, वही प्रमोशनल वाले जो लोग अपने अपने किसी प्रोडक्ट को मान लो मैं इनकी वेबसाइट पे गया, ठीक है। अब मैंने अपनी ईमेल डाल ली वहाँ पे, तो एक तरह से इनके पास मेरा डेटा चला गया। अब ये देखो मुझे कैसे पिच करेंगे, यहाँ से पिच करेंगे अपनी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मुझे पिच कर रहे हैं। अब ये ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस है, सारा प्रोसेस ईमेल मार्केटिंग का है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ से इनको अनसब्सक्राइब कर दूंगा, ठीक है, तब मेरे पास इनका कोई कंटेंट नहीं आएगा। ये देखो ये सारी, अब कितनी मेल मैं खोल लेता हूँ, नहीं खोलता, मैं कुछ भी नहीं खोलता, ठीक है। बट मैं खोलूँगा कैसे, जब मुझे ऊपर इनके टाइटल में ये चीज़ दिखेगी, जैसे कोर्सेज ऑन सेल फ्रॉम 399। अब मान लो मैं पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया, पहले मैंने कोर्स देखा 500 रुपये का या 1000 रुपये का, सेम चीज़ मुझे 399 की मिल गई, ठीक है। मतलब 60% का ऑफ, तो मैं बाय क्लिक भी करूँगा यहाँ जाके। ये देखो कंप्लीट इसने पूरा ही ऐसा पेज बना दिया। और ये ईमेल मार्केटिंग का एक पार्ट है, जब हम अपनी ईमेल मार्केटिंग करेंगे, ये सारे लैंडिंग पेज बनाने, ये सारा लैंडिंग पेज कह रहा हूँ, ये सारा पेज बनाने हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करूँगा, शॉप नाउ पे क्लिक किया, वेबसाइट खुल गई, लिंक आ गया। क्या हुआ, कन्वर्ट में कहाँ से हुआ, कुछ भी सर्च करने से नहीं कन्वर्ट हुआ। क्यों, मैक्स कन्वर्ट कहाँ से हुआ कि इनके पास मेरा डेटा था, या मेरा डेटा इनके पास था, ठीक है। मैंने वहीं से अपनी ईमेल मार्केटिंग कर दी, ठीक है। यस सर। सेम चीज़ वो बोल रहा है, बस उसी के थ्रू हमने अपना कंटेंट लिखना है इसी हिसाब से, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ऐसा हो कि बंदा पढ़ ले और एक्शन ले ले, ठीक है। बाकी ये असाइनमेंट है।